बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितना दज्जाल के बारे में दुरुस्त अहदीस की रोशनी में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अहदीस की रोशनी में दज्जाल एक शख्स का नाम होगा, शाम और इराक के दरमियानी इलाके से अचानक ही निकलेगा, मजहबन यहूदी होगा। इस शख्स का कद छोटा होगा, सांवला रंग, मकरू शक्ल, एक आंख गायब और दूसरी आंख अंगूर के दाने जैसी, और माथे पर काफिर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होगा। बदबख्त एक खच्चर पर सवारी करता होगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी इसके हमरा होंगे। बहुत अमीर और साहिब हैसियत होगा। अपनी जन्नत और दोज़ख साथ लिए फिरता होगा। ताहम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दज्जाल की जन्नत दर हकीकत दोज़ख और इसकी दोज़ख दर हकीकत जन्नत होगी। पहले नेकी और पारसाई के रूप में सामने आएगा, फिर रिसालत का, और फिर आखिर में खुदाई का बदबख्त दावा कर देगा। इसके निकलने की कुछ निशानियां होंगी। उसमें से एक निशानी ये है कि इसकी आमद से पहले ज़मीन पर अनाज इस साल आधा पैदा होगा। उसके बाद वाले साल अनाज और बारिश 1/3 कम होगी, और फिर उससे अगले साल ना ही बारिश होगी और ना ही अनाज उगेगा। इस सख्ती और कहत के दौर में ये शख्स इम्तिहान इलाही बनकर दुनिया के सामने आएगा। ताहम अल्लाह ताला का मोमिनीन पर यह एहसान होगा कि इस कहत के दौर में अल्लाह की तस्बीह तारीफ इनके लिए ग़िज़ा का काम करेगी, और यूं मोमिन बंदों की भूख प्यास मिटती रहेगी। दज्जाल कब्रिस्तान जाएगा, वहाँ खड़े शख्स से पूछेगा, तुम किसकी कब्र पर खड़े हो? वो शख्स कहेगा, अपने बाप की। दज्जाल कहेगा, अगर मैं इसको जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मानोगे? वो कहेगा, जिंदा करो। तो नतीजा में शैतान को इसके बाप की शक्ल में आने का हुक्म देगा, और इस शख्स से वो शैतान इसरार करेगा कि ये दज्जाल खुदा है, इसे खुदा मानो। कमज़ोर और कच्चे अकायद के लोग जोक दर जोक दज्जाल के गिर्द अपने फ़वाइद के हुसूल के लिए जमा हो जाएंगे। ये अपने मानने वालों पर इनायत और मेहरबानियाँ करेगा और अपने मुखालफीन पर जुल्म सितम। फितना दज्जाल महज 40 दिन का होगा, जिसमें पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकाया के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। पहला दिन चूँकि 1 साल का होगा, वो इसलिए होगा कि ये दावा खुदाई को सच्चा साबित करने के लिए सूरज को गुरूब होने से रोक देगा। सूरज अल्लाह से अर्ज़ करेगा, क्या हुक्म है? और अल्लाह फरमाएगा कि ये बदबख्त जैसा कहता है वैसा कर ले। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा कराम को बताई तो सहाबा ने सबसे पहले सवाल किया कि दिन 1 साल का होगा तो नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी? अल्लाह के रसूल ने वाज़े फरमा दिया कि वक्त का तयन करते रहना, उसी हिसाब से नमाज अदा करते रहना, यानी उसी एक दिन में 1 साल की नमाजें पढ़नी होंगी। दज्जाल सरजमीन मक्का पर हमला करने के लिए लश्कर के साथ चलेगा। अल्लाह ताला मक्का की हिफाजत के लिए हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते मुतय्यन करेगा। इन फरिश्तों को दज्जाल के सिवा कोई न देख पाएगा, और इन फरिश्तों को देखकर दज्जाल कुछ न कर पाएगा। वहाँ से मदीने की तरफ रवाना होगा तो अल्लाह ताला मदीने की हिफाजत के लिए भी हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते मुतय्यन करेगा, और इन मलाइका को देखकर दज्जाल वापसी का इरादा करेगा और वापस रवाना हो जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल की आमद से पहले दुनिया में आ चुके होंगे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कब्जे में होगी, और इमाम मेहदी इस फितने से निमटने के लिए जंगी तैयारियां कर रहे होंगे, और बिलाखिर इमाम मेहदी दज्जाल से मुकाबले के लिए मुसलमानों का लश्कर तैयार करके मैदान जंग में मौजूद होंगे। ये मार्का जो कि दज्जाल के साथ पेश आएगा, इसमें कौम यहूद की भारी तादाद बतौर खुद मुकाबले के लिए निकलेगी, और यही वो तारीख साज मार्का होगा जिसे हरमजदून के नाम से पुकारा जाता है। ये मुकाबला मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सख्त आजमाइश होगा, क्योंकि दुश्मन की तैयारी और तादाद देखकर मुसलमानों की बड़ी तादाद मैदान जंग से वापस आ जाएगी, और बड़ी तादाद मुकाबले में जामे शहादत नोश करेगी। शहदा के लिए बशारत है कि बेहतरीन शहीद होंगे, और भागने वाले बाद में अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करेंगे, लेकिन इनकी माफ़ी काबिल कबूल ना होगी। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला हम पर अपना रहम करे, लेकिन मुसलमानों के साथ इमाम मेहदी पूरी तरह साबित कदमी के साथ जिहाद करेंगे। इस जंग में मुसलमानों का नुकसान बहुत होगा, लेकिन इमाम मेहदी सब्र और इस्तिकामत का दामन हाथ से ना छोड़ेंगे। जंग का 3रा दिन होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में वापसी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल होगा, और यूं फितना दज्जाल से आज़ादी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के तीसरे हिस्से में बताया जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन के आमद के बाद क्या क्या हालात पेश आएंगे, इसलिए इस वीडियो को और तमाम वीडियोज़ को लाजमी देखिए।